हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फोर्थ वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 5.1 पे है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए। तो यहाँ पे -3 और हमें 3 पे चेक करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एट x इक्वल टू -3 को लेकर। एल एच लिमिट x टेंस टू -3 का पावर माइनस दे देंगे एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू -3 का पावर माइनस एफ एक्स है, क्या आएगा? तो -3 से छोटा इसमें बात हो रही है, यानी कि यह हो जाएगा मोड x प्लस 3, यही ना हो जाएगा मोड x प्लस 3। अब देखो, तो चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं -3 से छोटे की बात हो रही है, तो जब एल एच लिमिट में लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा, मॉडुलस निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x टेंस टू -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का x प्लस 3 हो जाएगा। एल एच लिमिट में आप कंडीशन देखे हुए ना। यहाँ पे अगर मैं जैसे मॉडुलस फंक्शन की बात करूँ तो इसके बारे में हम लोग दो चीजें जानते हैं। इसका वैल्यू -x कब होता है, यदि x का वैल्यू 0 से छोटा हो, और इसका वैल्यू +x कब होता है, जब x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा हो। ये हम लोग जानते हैं ना। तो इसी कंडीशन के अनुसार जब यहाँ -3 की बात हो रही है, एल एच लिमिट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ -x प्लस 3 आ जाएगा। एल एच लिमिट में ये ना हो जाएगा जी। चलिए -3 से छोटा की बात हो रही है, इसलिए मैं यहाँ माइनस आ गया। ठीक है। अगर यही मॉडुलस फंक्शन आर एच लिमिट की बात हो रही होती, -3 से बड़े में चले जाते हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे अगर मॉडुलस फंक्शन की बात हो रही होती तो यहाँ प्लस में आ जाता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 प्लस 3, यानी ये प्लस का 3 प्लस का 3 6 आ जाएगा। आर एच लिमिट देखो, आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स। तो यहाँ -3 से बड़े की बात हो रही है। चलिए, -3 से बड़े की बात हो रही है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, -3 से बड़ा है x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, यानी कि आ जाएगा -2 इंटू -3, ये भी प्लस का 6 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि f -3 का भी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यह दोनों बराबर हो गए, तो f -3 भी अब चेक करना होगा, इसी पे ना रखेंगे तो आ जाएगा आपका, क्योंकि देखो यहीं पे ना बराबर कह रहा है, x -3 के बराबर भी है, यही है, तो फंक्शन आपका ये हो जाएगा -3 प्लस का 3, मोड में है इसलिए पॉजिटिव कर देगा, 3 प्लस 6 आ जाएगा। तो इस पे आपका संतत ना हो जा रहा है, तीनों वैल्यू बराबर हो गए। तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स, यानी एल एच लिमिट, और फिर लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स बराबर है f -3 के। तो तीनों वैल्यू बराबर हो रहा है, अतः एफ एक्स x बराबर -3 पर असंतत नहीं है, असंतत नहीं है। इस पे ये संतत है, हमें असंतत के बारे में चेक करना है, तो ये असंतत थोड़ा है इस पे तो ये संतत हो जा रहा है। चलते हैं अब इसके 3 पे चेक करते हैं इसे। चलिए अब देखते हैं एट x इक्वल टू 3 के लिए बात करते हैं। एट x इक्वल टू 3 यहाँ भी लेते हैं एल एच लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स का वैल्यू, तो यहाँ 3 से छोटा, तो 3 से छोटा यही है, यानी कि आ जाएगा माइनस का 2x, यहाँ रख देंगे -2 इंटू 3, माइनस का 6 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आर एच लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 से बड़ा के लिए यहाँ बात हो रही है, तो 3 से बड़ा के लिए बात हो रही है, तो फंक्शन 3 से बड़ा के लिए ये हो जाएगा 6x प्लस 2, यहाँ पे पुट कर देना है 6 गुना 3 और प्लस 2, तो 6 तिया 18 और 2 20 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है? तो देख रहे हैं एल एच लिमिट आर एच लिमिट के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, यह बराबर नहीं है किसके, आर एच लिमिट के। एल एच लिमिट आर एच लिमिट के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि इस पे असंतत है। अतः एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर असंतत है, यही ना हमें दिखाना था, असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है, हमें यही साबित करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एफ एक्स का वैल्यू दिया है मोड x बाई एक्स, कब, जब x 0 के बराबर नहीं है, जब x 0 के बराबर है तो उसका 0,
अच्छा, जब जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि जीरो से छोटा भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जीरो के बराबर नहीं होने का मतलब ये ना हुआ या तो जीरो से छोटा है या तो जीरो से बड़ा है। तो चलिए जीरो पे चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल टू जीरो, एल एच लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, जीरो से छोटा के लिए बात हो रही है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, अच्छा एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो से छोटा के लिए हो जाएगा मोड एक्स बाई एक्स। चलिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एल एच लिमिट की बात हो रही है, जीरो से छोटा के लिए तो यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा जैसे कि हम लोग जानते हैं, और बटा में एक्स, मॉडुलस फंक्शन निगेटिव हो जाएगा ना जी, जीरो से छोटा के लिए हो रहा है इसलिए। चलिए तो यहाँ -1 आ गया, और -1 का जो लिमिट निकालेंगे किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो वो वही हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है, आर एच लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, जीरो से ग्रेटर के लिए हो रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, अच्छा जीरो से ग्रेटर के लिए भी यही हो जाएगा मोड एक्स बाई एक्स। तो चूंकि ये जीरो से ग्रेटर के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आपका एक्स बाई एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए तो ये 1 आ गया, और 1 का जो लिमिट होगा किसी के भी टेंस में करेंगे तो यहाँ पे आपका वही आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट एल एच लिमिट जो है आर एच लिमिट के बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए एल एच लिमिट जो है आर एच लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ कह सकते हैं अतः 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 एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। ये हमने साबित करके दिखा दिया, समझ गए ना। हमें देखना था, चेक करना था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, इसमें भी उसी तरह से जीरो पे चेक करना है ना। एल एच लिमिट पहले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, जीरो से छोटा के लिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स वैल्यू जीरो से छोटा के लिए ये हो जाएगा एक्स बटा में मोड एक्स। तो चूंकि हम लोग जीरो से छोटा के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे मोड एक्स जो है माइनस का एक्स हो जाएगा, ये कट जाएगा तो -1, और -1 का लिमिट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए, कांस्टेंट है इसलिए इसका लिमिट वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आर एच लिमिट, जीरो से ग्रेटर के लिए अब चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो से ग्रेटर के लिए इसका -1 हो जाएगा, और -1 कांस्टेंट है तो इसका लिमिट वही आ जाएगा, दोनों तो बराबर हो गया। अच्छा अगर मैं कहूँ एफ जीरो का वैल्यू, तो जीरो के बराबर कहाँ है, इसी में है, तो इसका वैल्यू यही हो जाएगा -1। तो तीनों वैल्यू बराबर आ गए, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट के, और बराबर है यहाँ एफ जीरो के, तो तीनों बराबर हो रहे हैं। अतः एफ एक्स बराबर जीरो पर असंतत नहीं है, यानी कि संतत है, इसमें संतत है, इसलिए एफ एक्स किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है, ठीक है। असंतत होना चाहिए था, तो असंतत नहीं है, इसमें नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, देख रहे हैं ना, संतत ही हो जा रहा है, जीरो पे ना हमें खाली चेक करना था। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं उसी तरह से, पहले 1 पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 1, एल एच लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 से छोटा के लिए बात हो रहा है, लेस देन 1 के लिए। चलिए तो लेस देन 1 की बात करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू 1 से छोटा के लिए, एक्स 1 से छोटा है, ये आएगा ना जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसका अब लिमिट निकालेंगे तो हम डायरेक्ट भी तो रख सकते हैं ना, आपको बता रखा है मैंने, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ जाएगा। अब देखते हैं आर एच लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। एक्चुअल में ये माइनस प्लस ये पावर यहाँ दे रहे हैं ना, ये इंडिकेट कर रहा है एल एस आर एच को, आपको पता ही है। एक्स टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे देखो 1 से बड़ा के लिए तो x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अच्छा अब अगर मैं कहूँ f1 के लिए चेक करो तो 1 के बराबर के लिए यहाँ पे होगा, x 1 के बराबर भी है और बड़ा भी है 1 से, तो यही आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2, तो इसका भी वैल्यू सेम आ गया तीनों का, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, एल एच लिमिट जो है बराबर है आर एच लिमिट के, आर एच लिमिट के बराबर है और बराबर है यहाँ पर किसके, f1 के। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर संतत है, संतत है, यानी कि इसमें एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इसलिए एफ एक्स किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है, असंतत नहीं है। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें हमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला 11 नंबर देखते हैं। चलिए इस फंक्शन के लिए देखते हैं, 2 पे चेक करना है। एट एक्स इक्वल टू 2 एल एच लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 से छोटा के लिए पहले बात करना है। लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, तो 2 से छोटा के लिए हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 से छोटा यानी 2 पुट करोगे तो आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3, तो 8 में से 3 गया, 5 आ गया। चलिए देखते हैं आर एच लिमिट एट एक्स इक्वल टू 3 पे ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 पे 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 2 से बड़ा के लिए, तो 2 से बड़ा के लिए यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 1 5। और अगर मैं कहूँ f2 का भी निकाल दो वैल्यू, क्योंकि ये दोनों बराबर हो रहा है, तो तीसरा भी हमें निकालोगे f2, यानी कि आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3, इसी में ना रखेंगे 2 के बराबर है x। चलिए तो आ जाएगा यहाँ पे 8 में से 3 आ गया 5, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू f2 के। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः एफ एक्स x बराबर 2 पर संतत है। और जब ये संतत हो रहा है यानी कि इसमें एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, और इसलिए लिख सकते हैं हेंस एफ एक्स हैविंग नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, लिख देना, मतलब एक भी इसमें पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि ये सब इसके एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें नहीं है, यानी कि किसी भी बिंदु पर यह असंतत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, एट एक्स इक्वल टू 1 पे देखना है। चलिए देखते हैं इसका पहले एल एच लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, एक से छोटा के लिए x 1 से छोटा है, ये होगा, आ जाएगा आपका x का पावर 10 माइनस 1, यानी अब यहाँ पे सीधे पुट कर सकते हैं 1 का पावर 10 माइनस 1, 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना जी 0, 1 का पावर 10 1 ही होगा, 1 में से 1 गया 0। आर एच लिमिट लेते हैं, आर एच लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, एक से बड़ा के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ एक्स स्क्वायर ना, 1 से बड़ा के लिए यही होगा। चलिए तो यहाँ आ जाएगा आपका, सीधे रख दे क्या, सीधे रख देते हैं, या आपको बता रखा है दूसरा कंडीशन, यहाँ पे लिमिट में चेंज करके भी बना सकते हैं, आपको बता रखा है मैंने। चलिए ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका और इसका वैल्यू सेम नहीं आ रहा है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, यह दोनों बराबर नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब असंतत है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर 1 पर असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है, हम यहाँ पे कह सकते हैं, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, एफ एक्स बराबर में दिया है यहाँ पे, यदि एक्स का वैल्यू 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा एफ एक्स का वैल्यू, और एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस 5 कब हो जाता है, जब एक्स का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, द्वारा परिभाषित फलन है, तो एक संतत फलन है कि नहीं ये आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 एल एच लिमिट की पहले बात करते हैं, लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, एक से छोटा की बात हो रही है तो ये हो जाएगा एफ एक्स का वैल्यू x प्लस 5, क्या रखना है 1 ही ना, तो 1 प्लस 5 आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आर एच लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा के लिए x माइनस 5 हो जाएगा। अब सीधे पुट कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस 5 माइनस 4, तो ये दोनों बराबर नहीं है। मैंने आपको बता रखा है कि या तो डायरेक्ट पुट कर दो या देखो अगर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब x की जगह क्या ले लेते हैं, तो x की जगह ले लेते हैं हम लोग 1 माइनस h प्लस 5, यही ना हो जाता है, x की जगह 1 माइनस h रख देते हैं, ठीक है। और फिर आगे सॉल्व करते हैं, h टेंड्स टू 0, 6 माइनस h, यानी अब 0 पुट करते हैं, 6 माइनस 0 यानी 6, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 आ गया कि नहीं। इसे हम लोग वैसे भी कर सकते थे, लिमिट यहाँ h टेंड्स टू 0 करते इसके बाद और फिर क्या कर देते 1 प्लस h कर देते, क्योंकि आर एच लिमिट की बात हो रही है, और प्लस माइनस में 5, तो यहाँ आ जाता लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 4 प्लस h, अब 0 पुट कर देते हैं, माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4 रहता है। तो देख रहे हैं ना दोनों कंडीशन में सेम ही उसी तरह से आ जा रहे हैं, यहाँ भी माइनस 4 आ गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों सेम नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर नहीं है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स के, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः एफ एक्स x बराबर 1 पर संतत नहीं है। हमें चेक करना था कि संतत है कि नहीं, तो संतत नहीं है इस पर, समझ गए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फलन f के सांतत्य पर विचार करें जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। चलिए हमें इसमें किस पे देखना होगा, यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पे देखिए किस पे दे रहा है, f(x) का वैल्यू 3 है, 4 है और 5 है। तो 3 कब हो रहा है, जब इस इंटरवल के बीच में रह रहा है। तो लिखेंगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंतराल 0 से लेकर 1 तक में, 0 से लेकर 1 तक में f(x) का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, f(x) का वैल्यू 3 हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस इंटरवल के बीच में अगर हम देखें तो इसका वैल्यू रियल आ जा रहा है, इसका वैल्यू रियल आ जा रहा है ना। अतः यहाँ कह सकते हैं कि f(x) अंतराल 0 से लेकर 1 तक में संतत है, इसमें संतत हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग पर्सनली 1 और 3 पर चेक करें, पहले अगर अंतराल ना लेकर हम लोग x इक्वल टू 1 पे चेक करें, यानी LH लिमिट RH लिमिट दोनों लेके चेक करेंगे, तो LH लिमिट में देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), 1 से छोटा की बात हो रही है, तो देखो तो किस इंटरवल में 1 से छोटा दिखा रहा है, 1 से छोटा, x जो है 1 से छोटा है या बराबर है, तो ये हो जा रहा है, इसका लिमिट f(x) का वैल्यू 3 हो गया और कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है। अगर मैं यहीं पे RH लिमिट लूँ तो RH लिमिट लूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) हो जाना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) का वैल्यू क्या लेंगे, तो यहाँ 1 से बड़ा, तो 1 से ग्रेटर है x, तो इसका वैल्यू आपका 4 हो जा रहा है और 4 का लिमिट 4 ही हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू अलग अलग आ गया। हम क्या देख रहे हैं कि LH लिमिट जो है RH लिमिट के बराबर नहीं है, RH लिमिट के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अतः f(x) x बराबर 1 पर संतत नहीं है, यानी कि असंतत है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं ना, असंतत है, संतत नहीं है। चलिए अगला चेक कर लेते हैं। अब 3 पे चेक करना होगा। एट x इक्वल टू 3 LH लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x), 3 से छोटा के लिए बात हो रही है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से छोटा यानी कि ये 4 हो जाएगा और इसका लिमिट 4 ही हो जाएगा। अब RH लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x), 3 से बड़ा के लिए बात हो रही है। चलिए 3 से ग्रेटर देन के लिए, 3 से ग्रेटर है x, तो इसका वैल्यू 5 हो जा रहा है और 5 का लिमिट 5 हो जाएगा कांस्टेंट का लिमिट, तो दोनों तो अनइक्वल हो गया। LH लिमिट RH लिमिट के बराबर नहीं है, LH लिमिट बराबर नहीं है RH लिमिट के लिए।
आर एच लिमिट के बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि अतः एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर संतत नहीं है, यानी कि 1 पर भी संतत नहीं हुआ और यह 3 पर भी संतत नहीं हुआ। ये हम लोग दिखा दिए। चलते अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। चाहो तो आप इसमें 10 पर भी दिखा सकते हो, 10 के लिए तो उसमें LHRH कंडीशन नहीं, वो कांस्टेंट उसका वैल्यू ही हो जाएगा और वो संतत हो जाएगा उस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, 0 पर और 1 पर। चलिए देखते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 LH लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 से छोटा के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा, x 0 से छोटा है तो आपका 2x आ जाएगा, तो 2 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा। आर एच लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से बड़ा के लिए बात हो रही है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अच्छा यहाँ 0 से ग्रेटर है x, 0 से ग्रेटर है x तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका फंक्शन 0 हो जाएगा, तो इसका 0 का लिमिट 0 ही आ जाएगा। अच्छा अगर मैं f0 की बात करूँ तो 0 रखने पर, 0 के बराबर रखने पर x का वैल्यू 0 ही आ जा रहा है, f(x) का वैल्यू 0 ही हो जा रहा है, तो तीनों बराबर हो गया। यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, LH लिमिट बराबर है RH लिमिट बराबर है f0 के। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः एफ एक्स x बराबर 0 पर संतत है, इस पर संतत हो जा रहा है। चलिए अगला चेक करते हैं 1 पर। चलिए चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर LH लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स क्या होगा, तो 1 से छोटा के लिए x 1 से छोटा है तो इसका 0 हो जाएगा और 0 इसका लिमिट 0 ही हो जाएगा। आर एच लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 1 से बड़ा के लिए 4x हो जाएगा, है ना जी। चलिए तो आ जाएगा 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, तो दोनों तो बराबर नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स LH लिमिट नॉट इक्वल टू RH लिमिट, LH लिमिट RH लिमिट के बराबर नहीं है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स x बराबर 1 पर संतत नहीं है, तो ये भी हमने चेक कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखा जाए, -1 पर और 1 पर। चलते हैं एट x इक्वल टू -1 LH लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा के लिए आपका -2 हो जाएगा, इसका कांस्टेंट है तो लिमिट यही हो जाएगा। आर एच लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स, आर एच लिमिट की बात हो रही है। लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू तो -1 से बड़ा है, x, इसके लिए क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए और अगर मैं कहूँ f -1 का वैल्यू तो -1 के बराबर कहाँ है, इसी में ना है, तो इसका वैल्यू -2 हो जाएगा। चलिए तो तीनों तो बराबर आ गया ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि LH लिमिट जो है, देयरफॉर LH लिमिट जो है बराबर है RH लिमिट के, RH लिमिट के बराबर है, यहाँ RH लिमिट के बराबर है और ये बराबर है किसके, यहाँ पर f -1 के। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स x बराबर -1 पर संतत है, इस पर यह संतत हो जा रहा है। चलिए 1 पे चेक कर लेते हैं आप। चलिए देखते हैं एट x इक्वल टू 1 पर LH लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 माइनस एफ एक्स, LH लिमिट की बात हो रही है। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अच्छा देखो 1 से छोटा के लिए यही ना होगा 2x हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। RH लिमिट लेते हैं। RH लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 से बड़ा के लिए बात हो रही है,
लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से ग्रेटर, ये 2 आ जाएगा और 2 कांस्टेंट है तो इसका लिमिट वही हो जाएगा। अगर मैं f2 की बात करूं, f1 की बात करूं, 1 पे ना चेक कर रहे हैं, f1 की बात करूं तो a1 के बराबर यहाँ पर है तो हो जाएगा 2 इंटू 1, 2x है तो 2 इंटू 1 यानी 2, ये भी तीनों बराबर आ जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx बराबर है f1 के, तीनों बराबर हो जा रहा है। अतः fx x बराबर 1 पर संतत है, ये हमने दिखा दिया। तो -1 पर भी संतत है और 1 पर भी संतत है, इसमें नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। समझ गए? तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में दिए हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आप मेरे तीनों चैनल, एक है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा जिसपे आप पढ़ रहे हो। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, वहां से सभी क्लासेस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।